नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो કેમ છો બધા મજામાં? तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैं गुजराती क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं गुजरात का ही रहने वाला हूं मेरे भाई। गुजरात में जो बड़ौदा शहर है वहां का मैं रहने वाला हूं, इसलिए कभी कभी मेरे मुंह से गुजराती शब्द निकल जाते हैं और निकलते रहेंगे। समझ गए? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में हर इंसान मेहनत करता है सुबह से शाम तक, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी वो जीना चाहते हैं वो जीते नहीं। उनको पता है कि यार ये जिंदगी मुझे नहीं अच्छी लगती, ये जॉब में करता हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती, ये काम जो मैं करता हूँ वो मेरे लायक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी सुबह उठता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, टिफिन बनाओ तो उसको लेके जॉब पे चला जाता है, फिर शाम को आता है, फिर क्या करता है, खाता है, फिर 2-3 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है, रील्स देखता रहता है और फिर सो जाता है। सुबह वही चक्र चालू। तो यही जिंदगी हर इंसान 100 में से 80% लोग यही जिंदगी जीते हैं, यही चक्र। समझ गए? मान लीजिए कि मैं यहाँ बड़ौदा में रहता हूँ, मुझे अगर अहमदाबाद जाना है तो मैं अहमदाबाद की बस में बैठूंगा, लेकिन रोज मैं अहमदाबाद की बस में बैठ के अहमदाबाद जाता हूँ। लेकिन कभी मुझे ऐसा लगे यार मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, मुझे सूरत जाना है, ये अहमदाबाद मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं बैठता तो अहमदाबाद की बस में ही हूँ। और अहमदाबाद की बस में बैठ के मैं ये सोचूंगा कि मुझे सूरत जाना है, तो ये नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अहमदाबाद की बस को छोड़ना पड़ेगा और सूरत की बस में बैठना पड़ेगा, तभी मैं सूरत जा पाऊंगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि कोई इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है सुबह शाम, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रॉब्लम किस्मत नहीं है। समझ गए? प्रॉब्लम किस्मत नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ आदतें। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती है दोस्तों जो हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। समझ गए? तो ऐसे 5 आदतों के बारे में आज बात करूंगा, जो अगर आपने उस आदतों को चेंज कर दिया तो 6 महीने में अपनी जिंदगी कुछ अच्छी हो जाएगी, अलग सोच सकोगे अपनी जिंदगी के बारे में। समझ गए? तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी आदत होती है वो है सुबह का पहला घंटा। हम जब जागते हैं तो हम हमारा सुबह का 1 घंटा, पहला घंटा जो होता है वो कैसे जीते हैं। समझ गए? इसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हम सुबह जब उठते हैं तो हमारा जो पहला घंटा है वो हम किस तरह जीते हैं। समझ गए? ज्यादातर लोग किस तरह जीते होंगे, सुबह उठते हैं, कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, मोबाइल हाथ में ले लिया और देखते हैं कि स्टेटस किसने देखा। ये हमारी जिंदगी का हर इंसान का ये 2 मुद्दे ज्यादा होते हैं। कौन सा? मैंने कल जो स्टेटस रखा वो स्टेटस किसने किसने देखा, और दूसरा कि जिसके लिए स्टेटस रखा उसने देखा कि नहीं देखा। अगर देखा हो तो खुश हो जाते हैं, नहीं देखा हो तो अरे यार उसने स्टेटस नहीं देखा, अभी 2 घंटे के बाद तो चला जाएगा। समझ गए? तो ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं। हम सुबह फोन तो ऐसे उठा लेते हैं जैसे पार्लियामेंट से कोई जीमेल आया हो, नरेंद्र मोदी साहब ने हमें कोई मैसेज भेजा हो, इसी तरह हम सुबह का फोन उठा लेते हैं। समझ गए? तो ये एक बहुत ही खराब आदत है, इस आदत को चेंज कर दीजिए, क्योंकि सुबह का जो 1 घंटा होता है, पहला घंटा, वो हमारे पूरे दिन को डिजाइन करता है। समझ गए? पूरे दिन को डिजाइन करता है कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना। अगर मोबाइल की जगह आप सुबह 5-10 मिनट विजुअलाइजेशन करें, 10 मिनट तो नहीं, आप दोबारा सो जाएंगे, 10 मिनट नहीं 5 मिनट अगर आप विजुअलाइजेशन करें अपने पूरे दिन का कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा काम हो गया है, समझ गए, अच्छे से मेरा दिन गुजर रहा है। समझ गए? ऐसे आप रोज 1-1 घंटे अपने दिन का विजुअलाइजेशन करते हैं तो ये आपके फ्यूचर का विजुअलाइजेशन हो जाता है। रोज आधा घंटा, घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, आप जो भी टाइम आपको फिक्स लगे उसे आप विजुअलाइजेशन कीजिए। 5-10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, तो ये पूरे दिन का आपका शेड्यूल हो जाता है, आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरता है। समझ गए? तो सुबह सुबह हम हमारी एनर्जी को ऐसे डायरेक्शन में ले जाए कि पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से जा सके। तो दोस्तों दूसरी जो आदत है वो है नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव होते हैं मेरे भाई, आपने देखे होंगे हमारे यहाँ तो बहुत, यहाँ पे नुक्कड़ पे बहुत सारे ऐसे लोग इंटरनेशनल ज्ञानी बैठते हैं। इंटरनेशनल ज्ञानी जो लोग हर गली के नुक्कड़ पे देखे तो पान का गल्ला होता है, और वहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल ज्ञानी बैठते हैं, बाबा बैठते हैं, सब लोग जिनको बहुत ज्ञान होता है, बहुत तरह का ज्ञान होता है। क्रिकेट के बारे में पूछोगे तो ज्ञान होगा, कल की मैच में क्या हुआ, अरे यार विराट कोहली को तो ऐसे ऐसे थोड़ी खेलना आता है, विराट कोहली को कहाँ खेलना आता है, हार्दिक पांड्या को ऐसे बॉल नहीं डालने थे, सूर्य कुमार यादव को इस इंसान को इस वक्त नहीं भेजना था। ये सब बातें वहां पे नुक्कड़ पे होती है, बहुत सारे ज्ञानी होती है, साइंस की बातें करते हैं,
पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, मोदी ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी साहब को ऐसा नहीं करना था, यही योजना वो बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन कभी अपनी जिंदगी की बात सुनने नहीं मिलेगी। अपने बारे में वो लोग नहीं सोचेंगे, समझ गए। ज्ञान दुनिया भर का होगा उनके पास, लेकिन अपने बारे में ज्ञान नहीं होगा कि मेरी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, हो सके तो, समझ गए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो दुनिया का ज्ञान रखते हैं, अपना ज्ञान नहीं रखते, अपनी जिंदगी का ज्ञान नहीं रखते, समझ गए। पहले महंगाई थी, पार्ले जी में अब कितने बिस्किट आते हैं 5 रुपए में, पहले कितने आते थे, वो सब मुद्दे उनकी जिंदगी में होते हैं, समझ गए। अब दुनिया कहाँ चल रही है, क्या कर रही है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता। अपनी जिंदगी के बारे में वो कभी नहीं सोचते। अगर आप गलती से पूछ लेंगे उनको कि क्या चल रहा है, तो अपनी रामायण, अपनी जिंदगी की रामायण शुरू कर देंगे कि मेरे घर में ऐसा है, बीवी है, बच्चे नहीं मान रहे, पैसे नहीं आ रहे, ऐसा वैसा बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो ऐसे शब्दों से दूर रहिए, जो ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, समझ गए। तो दूसरी आदत है, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो, अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो छठे लोग आप ही होंगे, समझ गए। वो कहते हैं ना कि 5 अमीरों के साथ घूमो तो छठे अमीर आप होंगे, उसी तरह नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो दोस्तों, तीसरी जो आदत है वो बहुत अच्छी है, वो आपको हमेशा करनी चाहिए कि डेली सेल्फ टॉक, समझ गए। एक आईने के सामने खड़े हो जाए और अपने आप से बात कीजिए, समझ गए। अपने आप से बात करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कहिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, नहीं कि दर्पण के सामने खड़े हो जाए, मिरर के सामने, इसे मिरर टेक्निक कहते हैं। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप 4-5 दिन में ही देखोगे कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगा है, समझ गए। तो मिरर टेक्निक का यूज कीजिए। सुबह 5 मिनट मिरर्स के सामने खड़े हो जाइए, 2 मिनट अपने आंखों में आंखें डाल के देखिए, समझ गए। 2 मिनट कुछ बोलिए मत, हंसिए मत, सिर्फ आंखों में आंखें डाल के आपको लगेगा कि आपके अंदर से कोई देख रहा है और बात कर रहा है, समझ गए। तो बोलिए, अफर्मेशन बोलिए कि मैं यहाँ पे सर्वाइवर करने नहीं आया, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, समझ गए। मेरा ग्रोथ बढ़ रहा है, मेरी बॉडी पूरी पॉजिटिविटी से भरी हुई है, मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ, समझ गए। मेरी जिंदगी में जो कुछ होता है बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे पास पैसे प्राकृतिक तरीके से मेरे पास आ रहे हैं, मेरा हर काम सक्सेस हो रहा है, मैं हर क्षेत्र में सक्सेस हो रहा हूं। ऐसे 4-5 अफर्मेशन अपने आप को रोज आईने में देख के बोलते रहिए। तो ये भी एक अच्छी आदत है जो आप अपना सकते हो। और चौथी आदत है, अपनी स्किल को, अंदर की स्किल को इंप्रूव करो। कोई भी स्किल, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा दोस्तों जिसके पास कोई स्किल नहीं होते, हम ढूंढते नहीं है, समझिए। किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को डांस करना अच्छा आता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, तो उसे ढूंढिए और डेवलप कीजिए। रोज 30 मिनट, ज्यादा नहीं, 30 मिनट अपनी स्किल पे लगाइए। अगर आप 30 मिनट लगाते हैं तो 6 महीने के 180 घंटे होते हैं, समझ गए। तो 180 घंटे की प्रैक्टिस समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव ला सकती है, समझ गए। तो रोज अपनी स्किल को डेवलप कीजिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं लोगों से, समझ गए। आप क्या ऐसा कर सकते हैं यूनिक जो लोग नहीं कर पाते, समझ गए। तो अपनी स्किल को पहचानिए और उसे डेवलप कीजिए रोज 30 मिनट। और लास्ट हैबिट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना, एक्शन लीजिए, समझ गए। आपने जो स्किल डेवलप की है उसके डायरेक्शन में एक एक्शन लीजिए। ओवर थिंकिंग मत रखिए, कब होगा, कैसे होगा, समझ गए। हमारे गुजराती में कहते हैं कि क्यारे थसे, શું થશે, કેવી રીતે થશે, મને કઈ ખબર પડતી નથી, મને કઈ ખબર પડતી નથી, હવે શું કરું। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर थिंकिंग में आप घुसे जाएंगे, समझ गए। अब एक फिल्म आई थी लालो, गुजराती फिल्म, उसमें जो भगवान कृष्ण का जो कैरेक्टर है, वो लास्ट में वो जो दूसरा इंसान है जो घर में फंस गया था, उसे कहता है कि निकलू नहीं लाला। तो वो ऐसा बोलता है कि हमें बहुत थाक लागी गयो भगवान, बराबर। भगवान कहते हैं कि आखिरी बार कोशिश तो कर, निकली जवा से, समझा। तो ये सेंटेंस को हमेशा याद रखो। भगवान हर इंसान को ये कहता है, हर इंसान को ये कहते हैं कि आखिरी बार कोशिश तो कर, आखिरी बार कोशिश तो कर, हो जाएगा। तो ये अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए कि भगवान अंदर से कह रहे हैं, यार अभी कुछ देर नहीं हुई है, बहुत जिंदगी है, कुछ
आखिरी कोशिश तो कर। हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, समझते હવે નહીં થાય મારાથી, હવે બહુ થાક લાગી ગયો છે પ્રભુ, ત્યારે પ્રભુ અંદરથી કહે છે આપણને કે આખરી બાર કોશિશ તો કર, समझ गए। तो कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, समझ गए। तो ये सेंटेंस को हमेशा याद रखिए कि आखिरी बार कोशिश तो कर, टूटी है निगरी जवा से, समझ गए। तो इस सेंटेंस को हमेशा याद रखिए, एक्शन ले लीजिए, समझ गए, क्योंकि जो यूनिवर्स होता है वो एक्शन को ही रिवर्ट करता है। यूनिवर्स जो होता है वो एक्शन को ही रिवर्ट करता है, जो एक्शन लेते हैं उन्हें ही सपोर्ट करता है, समझ गए। बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन में बहुत ऐसे भ्रम्स होते हैं जो पालते रहते हैं कि यार सोचने से सब कुछ हो जाएगा, और जो लोग नहीं मानते वो भी कहते हैं क्या पागलपन है, पागलों जैसे गांडा जैसी बातों करे છે, विचारवाथी कई થઈ જતું હશે, ऐसा सब बोलते हैं, समझ गए। सोचने से सही बात है, सोचने से नहीं होता, उसके साथ बिलीव चाहिए, एक्शन चाहिए, समझ गए। एक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो एक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनिफेस्टेशन में, एक्शन तो लेना ही है। ओवर थिंकिंग खत्म और एक्शन शुरू। जो स्किल आपने डेवलप की है उसके अंदर रोज एक छोटा सा एक्शन लीजिए कि मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों ये 5 जो आदतें हैं, कुछ आपको बदलनी है और कुछ आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। तो अगले 6 महीने के बाद आप अहमदाबाद की बस में ही बैठना चाहोगे या फिर सूरत की बस में बैठना चाहोगे, ये डिसीजन आपका है और ये आपको लेना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इस बस में बैठ के कहीं और पहुंच जाऊंगा, तो आपका भ्रम है। आइडेंटिटी आपकी चेंज नहीं होगी। जब तक आपकी पहचान चेंज नहीं होगी, तब तक जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होता है, समझी गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद। अने कोशिश करते रहो। धन्यवाद।